क्लासेस तो सीटेट के एग्जाम में जो है 15, 16, 17 इतने दिन बचे हुए हैं एंड बहुत सारे लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं, उनके नंबर भी आ रहे हैं। बट यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताने वाली हूँ जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर अगर आप पढ़ रहे हो, अच्छा नंबर लेकर आना चाहते हो, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस को पास करना चाहते हो, 50+ या फिर 45 जो भी आपका टारगेट हो आप आराम से अचीव कर लोगे। देखो सीटेट पेपर 2 में एसएसटी अकेले 60 नंबर का आता है, एनसीईआरटी से 40 क्वेश्चंस आते हैं, पेडागोजी से 20 क्वेश्चंस आते हैं एंड अगर आप यहाँ पर 50+ नंबर लेकर आओगे तो आप आराम से ही सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर लेकर आएंगे। क्या क्या चीजें करनी है उससे पहले 2-3 चीजें जान लीजिए कि अभी हमने सारी चीजें करा दी हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलती रहें। टेलीग्राम पे मैं डेली टेस्ट कराती हूँ, कल रात मैंने 11 बजे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाओ, प्लस रिवीजन करते रहो क्योंकि रिवीजन तो आपको हर हाल में करना है। रिजल्ट आ जाएगा, बाद में रिग्रेट होता है कि यार उस समय पढ़ लिया होता, उस समय अच्छे नंबर आ गए होते तो अभी हम वैकेंसीज की तैयारी कर रहे होते। ठीक है, देखिए सबसे पहले एसएसटी को अगर आप पास करना चाहते हो तो एक चीज याद रखो, 6 to 8 की एनसीईआरटी बहुत आसान होती है। आपको जब टीचर बन जाओगे आपको बच्चों को वही सारी चीजें पढ़ानी है एंड एनसीईआरटी की बुक्स तो वैसे बहुत इजी होती हैं, ज्यादा टफ नहीं होता है कि अरे 9 किताबें पढ़नी है, इतना सारा चीजें पढ़ना है, 15 दिन में कैसे होगा। आप सिर्फ 1 वीक में कर लोगे अगर आपने सही डायरेक्शन में मेहनत की, सही चीजें पढ़ोगे तो। अगर आप 3-4 जगह से पढ़ोगे तो कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, एक चीज याद रखिए, एसएसटी बहुत आसान है। इवन 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़नी है, एक बार पढ़ना स्टार्ट करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है। तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ 3 चीजें करो, आप आराम से पास हो जाओगे। सबसे पहले देखिए, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, अब तो आप पढ़ सकते हो, आपके पास समय नहीं है बट फिर भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। देखिए इन तीनों से ही आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे, एनसीईआरटी यहीं से आता है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 3 क्लासेस देखनी है। हिस्ट्री मैंने 6, 7, 8 कंप्लीट करा दिया है मैराथन में, ज्योग्राफी भी हो चुका है, पॉलिटी भी हो चुका है, क्योंकि आप सारी किताबें नहीं पढ़ सकते हो, सिर्फ एग्जाम रेलेवेंट ही चीजें आपको पढ़नी है जो एग्जाम में पूछा जाए। तो इसके लिए जो 3 मैराथन है, अब मैं इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप इसको देख लीजिए। एक बार इसको देखने के बाद से, क्योंकि देखो एक बार आपने पूरा ओवरव्यू देख लिया कि अच्छा क्या क्या चीजें पढ़नी है, समझ में भी आ जाएगा बट याद नहीं रहेगा, इसके लिए आपको रिविजन करना है। तो रिवीजन के लिए क्या करना होगा, जो चीजें मैराथन में मैंने आपको बताई हैं उसका आप नोट्स ले लेना, मेरा ही खुद का नोट्स है। इससे क्या होगा कि आपने जो चीजें पढ़ी हुई है आपने उसको दोबारा से पढ़ लिया रिवीजन में। एग्जाम से पहले मैराथन नहीं देखना है, ना ही कोई वीडियो, ये याद रखिए, ये मैं खुद बोल रही हूँ, चाहे वो मेरी क्लास हो या फिर किसी की भी क्लास, क्योंकि रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब क्लासेस से रिवीजन नहीं होता है, ये आप भी जानते हो, नोट्स से बहुत फास्ट होता है, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि हम वीडियोस तो नहीं देख पाते हैं बट यस नोट्स से उनका कवर हो गया है और सिर्फ नोट्स को पढ़ने से ही वो आराम से 50+ स्कोर कर रहे हैं। तो पहले काम क्या करना है, क्लास देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स नहीं, थोड़े से डिफिकल्ट हैं, हिस्ट्री के हैं, पॉलिटी के हैं, तो ये मैराथन में कवर हो जाएगा। अभी मैंने कराया है ये तीनों देखने के बाद, कल जो मैंने मैराथन कराई है और वो है पेडागोजी की, सिर्फ आपको वो क्लास देखनी है और 100+ मैंने क्वेश्चंस कराए हैं जहां से आपके 20 क्वेश्चंस पूरा तैयार हो जाएगा। मतलब 20 क्वेश्चंस तो सिर्फ आप इस एक क्लास से कर लोगे। तो अभी सबसे पहले क्या काम करना है आपको, हिस्ट्री, जियो, पॉलिटी, इसकी मैराथन देख लीजिए, खत्म कर लीजिए, 2 से 3 दिन लगेंगे बस, और पेडागोजी भी हो जाएगा। ये करने के बाद से जो रिवीजन के लिए जो मैंने नोट्स दिया है आपको, हिस्ट्री, जियो, पॉलिटी, पेडागोजी, इसको बस पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो। तो आपने 2 से 3 दिन में मैराथन से कवर कर लिया है और फिर आपके पास जो भी समय बचता है उसमें आपने इसको दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो इस जो बचा हुआ समय है इसमें आप सब कुछ तैयार कर लोगे अगर आपने सही में अच्छे से मेहनत की। अब देखिए, जैसे कि हिस्ट्री, जियो, पॉलिटी है, एक बार आपने मैराथन से किया, आपने क्वेश्चंस आंसर किए और आपने रिवीजन भी किया है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास आने वाली है वो ये जो मैंने एनसीईआरटी कराई है ना, इसके ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ। कल उसकी क्लास मिलेगी शाम को 6 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरी क्लासेस मिले, क्योंकि कई बार जो है नोटिफिकेशन नहीं जाता है। वैसे टेलीग्राम पे अगर आप जुड़े हो तो मैं टेस्ट तो कराती हूँ, सारी क्लासेस की लिंक भी वहां पर दे देती हूँ। अब आपको क्या करना है, ये जो हिस्ट्री, जियो, पॉलिटी है, ये जो 40 नंबर का आता है, इसके सिर्फ मैं प्रीवियस क्वेश्चंस कराऊंगी, और वो सारे नहीं जो एग्जाम में पूछा जाए, जो इंपॉर्टेंट हो, ताकि आप कम समय पे इसको देख सके। 2 से 3 घंटे की ये क्लास होगी। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, मैराथन सारे देख लीजिए, आराम से 2 दिन लगेगा, आप देख लोगे। स्पीड में देखना बढ़ा के, ठीक है, 2x पे करके देखो। दूसरा, जो चीजें आपने पढ़ा एक बार क्लास में, अब उसको रिवीजन करो, क्योंकि किताबों से पढ़ना, नोट से पढ़ना आसान होता है, ठीक है। एंड थर्ड, जो कि ये है हिस्ट्री, जियो, पॉलिटी का प्रीवियस क्वेश्चंस,
तो यहाँ से अगर आपने इस क्लास को देख लिया, इसको क्लास को देख लिया, तो इस बचे हुए समय में 50 प्लस नहीं, लेकिन आप 45 प्लस आराम से स्कोर करोगे। और 45 प्लस एक अच्छा नंबर है, क्योंकि वैसे भी आपने 2-3 महीनों से कुछ पढ़ा नहीं है, बट अगर आप ये बचे हुए 15-16 दिन में भी पढ़ के अगर इतना नंबर लेकर आते हो तो पास तो हो ही जाओगे, क्योंकि सीडीपी में भी आपके नंबर अच्छे आएंगे, हिंदी इंग्लिश भी है, बाकी के भी सब्जेक्ट हैं। तो कुल मिलाकर बस इतना है कि बचा हुआ समय है, अच्छे से यूटिलाइज करो। वैसे भी ये समय निकल ही जाना है, वेस्ट हो ही जाना है, तो एक प्रॉपर तरीके से पढ़िए। और अगर आपने मेरी ये गाइडेंस फॉलो की तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप जरूर पास हो जाओगे। बस हाँ, ये रिवीजन करते रहना, और रिवीजन वीडियो से मत देखिएगा, वीडियो से मत करिएगा, क्योंकि टाइम बहुत जाता है। एग्जाम से 2-3 दिन पहले जो लोग मैराथन देखते रह जाते हैं ना, वो टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि अब समय ये है, वो टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि लास्ट के टाइम पे आपको सेल्फ स्टडी करनी है किताबों से, नोट्स से। ठीक है, तो ये नोट्स मैंने आपके लिए ही बनाया है ताकि आप इसे अच्छे से रिवाइज कर सको। बहुत ही इजी वे में मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो चलो मिलते हैं शाम को। आज हम एनसीईआरटी का प्रीवियस क्वेश्चंस करने वाले हैं, 20 क्वेश्चंस की टेस्ट। और है, जब भी आप प्रीवियस क्वेश्चंस करते हो, देखो ये तो मैंने करा दिया, मान लो मैंने रिवीजन भी करा दिया, प्रीवियस क्वेश्चंस भी करा दिया है। अब आपके पास जो भी चीजें हैं, चाहे वो किताबें हैं, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, जब आप करते हो तो आप ये देखो कि 60 क्वेश्चंस में से आपके हिस्ट्री, जियो पॉलिटी में किस में नंबर कम आ रहा है। क्योंकि अगर आपने ये चीज पकड़ ली कि अच्छा आपके हिस्ट्री में कम आ रहे हैं, ज्योग्राफी में कम आ रहे हैं, पॉलिटी में कम आ रहे हैं, तो अगेन उस टॉपिक्स को पढ़ो, ये आपका काम है। ठीक है, क्योंकि देखो मैं तो आपको यहाँ पे पढ़ा दूंगी, बट मुझे ये नहीं पता होगा ना कि आपको किस चीज में दिक्कत आ रही है, कौन से सब्जेक्ट्स आपके वीक है, तो ये आपको करना है। इससे आपके स्कोर बढ़ेंगे। तो जो लोग कहते हैं ना कि मेरे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, और कुछ लोगों के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिनके नंबर बढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में अपनी गलतियों पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने यहां से कर लिया। अब पेडागोजी है, देखो पेडागोजी तो एक ही क्लास देखनी है, वो एनफ है। मतलब उसमें जितने भी मिक्स क्वेश्चंस हो सकते थे, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सब कुछ मैंने कराया है। तो सिर्फ उस एक क्लास को आप 2 से 3 बार देख लो। देखने के बाद क्या होगा कि जब आप प्रीवियस क्वेश्चंस करोगे तो आप खुद देखेंगे कि अब आपके नंबर बढ़ रहे हैं। क्योंकि पेडागोजी में ना एक्चुअली में जो लोग थ्योरी के चक्कर में पड़े रहते हैं उससे कुछ होगा नहीं। आपको प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि थ्योरी में जो चीजें लिखी हैं और जो क्वेश्चंस में आएगा, दोनों बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, अब क्रिटिकल थिंकिंग से क्वेश्चंस पूछेगा, चाहे स्टीरियोटाइप से पूछेगा, वो एग्जैक्ट डेफिनेशन से या थ्योरी से नहीं पूछता है, वो अलग अलग एग्जाम्पल सेट किए होते हैं। तो यहां से आपको पेडागोजी का पूरा 20 तैयार हो जाएगा। ये फ्री का नंबर है। ठीक है, तो अगर आप फ्री के नंबर में भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ये हो गया, चाहे हिंदी का पैसेज हो गया, इंग्लिश का पैसेज हो गया, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं। ना तो रटना है, ना याद करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो इन सभी क्लासेस की जितनी भी है 3 से 4 क्लासेस, उसका लिंक आपको, प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको इसी कमेंट सेक्शन में दे देती हूँ। टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि टेलीग्राम पे जो है आपको पेडागोजी की डेली टेस्ट कराने वाली हूँ। कल रात में भी मैंने कराया है, अभी अगेन होगा, क्योंकि ये 20 नंबर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि ये स्कोर हो जाए। एनसीईआरटी तो फिर भी हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन से पूछेगा, थोड़ा बहुत घुमा के पूछेगा, बट उससे बाहर नहीं जाता है। इसका सिलेबस कुछ फिक्स नहीं है कि जो चीजें लिखी हैं वहीं से पूछेगा, नहीं, वो कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो बस मिलते हैं एनसीईआरटी के आज हम प्रीवियस क्वेश्चंस की क्लास में। बाकी जो भी डाउट्स हो कमेंट करके बताएं। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।